अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु की जय। मैं डॉक्टर लक्ष्मण कुंजाली दीवाने, मैं अकोला में रहता हूँ और मेरी जो सर्विस है यहाँ पर जो डॉक्टर पंजाब राव देशमुख विश्वविद्यापीठ है वहाँ पर मैं एसोसिएट प्रोफेसर के अब एसोसिएट प्रोफेसर था। तो मैं वो हमारे विद्यापीठ सर्विस से, हमारी यूनिवर्सिटी सर्विस से, विश्वविद्यालय जो है वो सर्विस से मैं 31 जनवरी 2006 को रिटायर हो गया। तो ये तो मेरा पर्सनल हो गया। अभी बाबा प्रेमी कैसा बन गया है मैं बोलता हूँ। तो मेरी शादी 7 जून 1978 को वर्धा में हुई। उसके पहले मैंने बाबा का नाम भी नहीं सुना था, मुझे मालूम ही नहीं था कि मेहर बाबा कौन है। लेकिन शादी के पहले जब एंगेजमेंट था तो हम उस समय आते थे वर्धा में। वहाँ पर श्रीमान मधुकर राव बैराम जी खंडाले उर्फ प्लीज श्रीमान अन्ना साहब खंडाले, ये मेरे ससुर जी है, वो वर्धा में रहते थे रामनगर में। जब हम जाते थे वहाँ पर तो एक मेहर बाबा की फोटो एक सामने दरवाजे के सामने लगी थी अपने दीवार पर। तो शादी के बाद क्या हुआ, जिस दिन मेरी शादी हुई वो शादी में जो केंद्र के लोग हैं वर्धा, अवतार मेहर केंद्र वर्धा के लोगों ने एक तस्वीर जो है बाबा की तस्वीर, उसको बड़ा के फ्रेम करके वो मुझे प्रेजेंट दी थी। लेकिन मुझे मालूम नहीं था, मुझे लगा कि स्टेज पर लगी है, ये उनके घर के कोई बुजुर्ग आदमी हो गए इसलिए उन्होंने लगाया होगा। तो जब मैं देखने गया हुआ वो जो प्रेजेंट मिली, जो प्रेजेंट के पास, तो हमारे ससुरी साथ पास में आए हमारे अन्ना साहब खंडाले। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि क्या ये जो तस्वीरें मुझे मिल सकती है। अरे बोले आप कैसी बात कर रहे हैं, ये तो आपको प्रेजेंट दी गई है ना, ये वो अवतार मेहर केंद्र वर्धा है, उन्हें आपको प्रेजेंट दिया है। तो मुझे फिर आश्चर्य लगा कि इन्होंने कैसे क्या मुझे दिए वगैरह वगैरह। ठीक है। बाद में शादी के बाद में जब मैं यवतमाल में रहता था, उस समय मेरी सर्विस यवतमाल में शुरू थी। तो घर को जब हम गए तो वॉल पर मैंने जैसा ही इन्होंने आपके जाके दरवाजे में से दिखता था वो बाबा की तस्वीर, वैसे ही मैंने ये तस्वीर लगा दी वहाँ पर। तो लगाने के बाद क्या हुआ कि मुझे बहुत अनुभव आया। अब ये मेरी पर्सनल अनुभव है, वो अनुभव तो नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन बाबा के प्रति मुझे प्यार हो गया, प्रेम निर्माण हो गया बाबा के प्रति। और जब मुझे पहला अमरतिथि आया 31 जनवरी, तो मुझे वहाँ जाने की इच्छा हो गई अमरतिथि जाने के लिए। उसके पहले ऐसा हुआ कि 7 जून 1970 से लेकर वो 31 जनवरी 1979 तक, ये 7 से 7 महीने में बहुत मुझे अनुभव भी आए और बाबा के मैंने लेक्चर भी सुने। यहाँ के जो बाबा के सचिव थे आदि की ईरानी, जिसको अपन सीनियर काय म्हणतो आपण त्यांना, सीनियर सेक्रेटरी, जरी वरिष्ठ म्हणतो, वरिष्ठ आदि वरिष्ठ बोलते उसको, आदि सीनियर बोलते, उनको आदि सीनियर बोलते हैं। तो बाबा के सचिव थे, वो वर्धा आए थे और उनके नागपुर में भी आए थे। दोनों जगह पर मैंने उनकी लेक्चर सुनी और मैं बहुत उसको प्रभावित हो गया। तो ख्याल दिया कि हमको अभी जनवरी में 31 जनवरी को बाबा की समाधि के पास जाना है। तो पहले हमने क्या किया, हम बम्बई में अन्ना साहब खंडाले वो मलबार हिल पे पोस्ट ऑफिस पे पोस्ट मास्टर थे। पहले हम बम्बई गए, बम्बई देखा, फिर वहाँ से पुणे गए और फिर हम अहमदनगर गए। तो ऐसा हुआ कि बाद में मैं बाबा भी बन गया। फोटो लगा, बाबा की तस्वीर जो है वो दीवार पे लगा दी और मैं बाबा बन गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि वर्धा के जो पलसापुरी है, प्रभाग का पलसापुरी, जब हम पहली बार मैं गया हुआ शादी के बाद वर्धा में, तो उन्होंने मुझे घर को बुलाया और बहुत देर तक बाबा के बातें बताने लगी, बाबा की मुझे जानकारी दी कि बाबा क्या है, कैसे कैसे। और उनके घर को एक बाबा की एक शर्ट उसका मुझे दर्शन करवाया। और इस तरह वो जब क्योंकि मेरी पहचान हो गई और जब वो यवतमाल आए तो उन्होंने क्या किया कि मेरे लिए किताब लेके आए। मुझे बोला आप किताब पढ़ सकते क्या? हाँ, वो कौन सी वो लैंग्वेज पसंद करेंगे? मैंने बोला हम कौन सी भी चलेगी, अंग्रेजी चलेंगे? हाँ चलेगी। तो उन्होंने सीरियसली एक किताब थी डिटेल्स फ्रॉम न्यू लाइफ। तो वो दूसरे बार जब आए यवतमाल तो मेरे लिए लेके आ गए वो, और हमारे का प्रकाश पत्नी थे वो साथ में आए थे, साथ में वो वर्धा के थे, वो दोनों साथ में आए थे।
तो उन्होंने वो किताब लेके आए, डिटेल्स फ्रॉम न्यू लाइफ फ्रॉम बाय एरज। तो मैंने वो पढ़ा। दूसरी बार वो हो रहा है, पूछा कि वो किताब हमने दी तो पढ़ी कि हाँ बहुत अच्छी किताब है। मैंने पढ़ी, मुझे उससे बातें समझी उसमें के, अच्छा इतनी जल्दी पढ़ लिए, तो छोटी किताब थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। तो क्या किया, और हम आपके लिए किताब लाएंगे, बोला अभी इसके बाद बोले। तो उन्होंने हाउ ए मास्टर वर्क्स, ये जो आयुर्वेद की किताब है वो लेके आए। 700 पेज की किताब, बहुत बड़ी किताब है। और वो जो मैंने पढ़ने शुरू कर दिया, पूरा पढ़ लिया, और ज़्यादा समय नहीं लगा मुझे। तो उसके बाद और आई मेरे पास तरफ, और मुझे पूछा कि क्या आपने वो किताब पढ़ी? कहा पूरी पढ़ ली। और उनमें से जो बाबा की जो मुलाकात हुई थी राजपुतरा बेट पे बोर्ड पर, तो वो भी उसमें थी। तो मैंने उनको बताया ऐसे मुलाकात हुई। अरे अच्छा क्या बोला आपने, बात तो आप तो सब हमको भी इतनी बातें मालूम है, आप वो तो बातें समझ गए इसमें से। हाँ मैंने पढ़ लिया, मुझे इंग्लिश आता है। तो इस तरह मुझे बाबा की पहचान हो गई। और बाद में मैं 31 जनवरी 1979 को, मैं 79 में मैं मेहराबाद गया, और उसके बाद मैं बाबा प्रेमी बन गया। ये हो गया मेरे बाबा प्रेमी बनने की बातें। और अभी मैं जानना चाहता हूँ कि हम जो है यहाँ अकोला से लॉर्ड मेयर है, बाबा की जीवनी है वो अंग्रेजी में है, और लॉरेंस राइटर में उसका वो रीड किया है, संपादन किया उसका। तो क्या कि हमारे अकोला में एक सुधीर कोले नाम के एक बाबा प्रेमी थे, वो मेरे सारू भी है। उसकी मिसेस और मेरी मिसेस दोनों चचेरी बहन है। वो जो प्राची कोले जो है मेरी मिसेस चचेरी बहन है। और बाबा हमारे ससुर जी अल्लाह खंडाले, उनके बड़े भाई जो है श्रीमान वसंतराव खंडाले है, उसको बाबा साहब बोलते हैं हम। तो उनकी जो लड़की है वो, तो उनके दामाद है थे वो सुधीर कोल्ले। तो वो गुजर गए इसमें एक एक्सीडेंट में। और जब उनको श्रद्धांजलि देना था, तो उस समय उनकी माँ ने मुझे बोला कि आप 2 शब्द बोलिए मेरे लड़के के बारे में। तो मुझे समझा था, मैं मालूम पड़ा कि उन्होंने अपने जीवन भर में 16 बाबा की जो लॉर्ड मेयर के वॉल्यूम से वो ट्रांसलेट करके रखी है, उसका अनुवाद करके रखा है। तो मुझे लगा कि यदि मैंने मेरे इसमें श्रद्धांजलि में बोला वो शब्द मेरे शब्द में कि यदि हम ये लॉर्ड मेयर का जो उन्होंने अनुवाद किया हम ये पब्लिश करें तो सुधीर कोले जो है वो अमर हो जाएंगे, ऐसा मैंने वो बोला उस समय वो मेरे श्रद्धांजलि पर भाषण में। तो ठीक है, बाद में कुछ दिन निकल गए। फिर मैं प्राची को पूछा कि आपके पास कहाँ पर रखे, तो उन्होंने मुझे सब 47 रजिस्टर है, एक एक रजिस्टर 200 पेज का है। और ये 47 यानी 47 रजिस्टर मुझे उन्होंने दे दिए, 47 रजिस्टर मेरे पास दे दिए। तो फिर मैं मेरा रिटायरमेंट हो गया 31 जनवरी 2006 में। और उसके पहले हमने भावजी को लिखा था कि हमको परमिशन दीजिए और हम वो पब्लिश करना चाहते हैं। ये परमिशन दिसंबर में आए, दिसंबर 2005 में। और 2006 में मैं वहाँ रहने के लिए गया मेहराबाद में। मैं भावजी को मिला कि आपका लेटर हमको मिला है, परमिशन मिला है कि 16 वॉल्यूम जो उसमें से सुधीर कोले ने जो ट्रांसलेट किए अनुवाद किए हैं वो आप पब्लिश कीजिए। और बाद में आपके ससुर जी है अन्ना साहब खंडाले, जो 4 बचे हुए वॉल्यूम है, आपने ऐसा खत में लिखा है कि वो ट्रांसलेट करेंगे, तो उनको ट्रांसलेट करने दीजिए। और उनको ट्रांसलेट करने के बाद वो भी आप खुद ही पब्लिश करिए। इस तरह से मुझे लॉर्ड मेयर की 20 वॉल्यूम का वो जो अनुवाद करेंगे दोनों लोग, तो एक 16 का हुआ था और 4 का होगा, 20 वॉल्यूम आपको पब्लिश करना है, ऐसी मुझे परमिशन मिली भावजी कल्चूरी से। तो मैंने जब गया मेहराबाद रहने के लिए तो काम मैंने स्टार्ट कर दिया। और पहला जो वॉल्यूम है 2009 में निकल आया, उसका हम नाम रखा था मेयर प्रभु, लॉर्ड मेयर का ट्रांसलेट अनुवाद मेयर प्रभु भाग 1 करके वॉल्यूम 1 करके हमने पब्लिश कर दिया। और उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अभी तक उसमें एक किताब बाकी नहीं है, आउट ऑफ प्रिंट चले गया है। 521 कॉपी मैं निकाली थी, उसमें से एक भी कॉपी अभी बाकी नहीं है। ऐसा करते करते हम हर साल एक वॉल्यूम अभी निकाल रहे हैं। अभी तक पहले 6 कोहली साहब के 1 to 6, 1 से 6 तक। और दूसरा तो है अन्ना साहब पंडा लेके 17, 18, 19 ये 3 वॉल्यूम निकल गए। इस तरह अभी 20 में से 6 कोहली साहब के और 3 अन्ना साहब के, ऐसे 9 वॉल्यूम अभी तक निकल गए हैं। और इसके बाद हम एक एक निकाल रहे हैं। अभी 7वां वॉल्यूम बाहर आएगा। अभी जो कोरोना था तो हम हमारे एक साथी है हमारे साथ ही, तो डॉक्टर चित्तरंजन नारायण गांगड़ी, वो भी हमें मदद कर रहे हैं। दोनों हम हर रोज 2 घंटा बैठते हैं और उसका प्रूफ रीडिंग करते हैं। तो ये प्रूफ रीडिंग अभी 7वें का भी हो गया, 8वें का हो गया और 9वें का भी होते हुआ है। 3-4 दिन में
9 महीने इसलिए तरह 7वां 8वां 9वां खंड अभी ये न भूतो न भविष्य से बात हो गई। अभी तक हम 1 साल लगता था किताब निकालने के लिए। अभी मार्च से लेकर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 6 महीने में हमने अभी 3 खंड तैयार किया है और ये अभी एक के बाद एक निकलेंगे। एक साथ नहीं निकाल सकते हम, तो पैसे का प्रॉब्लम होता है निकालने के लिए और वो जो प्रिंटर के पास जो कंफ्यूजन हो सकता है उसका, ऐसा ना हो इसके लिए हम एक खंड मिलने के बाद दूसरा खंड निकालेंगे। इस तरह हमारा प्लानिंग हो गया है कि अभी 7वां 8वां और 9वां ये तीनों खंड बाबा के पब्लिश हो जाएंगे। अभी मैं एक सब्जेक्ट पर आता हूँ। सब्जेक्ट ऐसा है कि बाबा ने बोला है कि मेरे जो है मंडली 10 सर्कल है, 10 सर्कल रहेंगे। हर एक सर्कल में 12 लोग होते हैं, 12 लोग, और इस तरह 10 सर्कल मिलकर 120 लोग होते हैं। तो इस 120 लोगों में से और एडिशनल बाबा ने बोला, उसको अपॉइंट से बोला है 2 लेडीज होती है पहले सर्कल में। इसलिए इस तरह पहले सर्कल में 12 पुरुष और 2 स्त्री होती है। बाबा ने ये 2 लेडीज के नाम भी बोले हैं, एक पहली मेहरा माई और दूसरा बोला है नाजा। ये दोनं अपॉइंट से बोला है और बाकी 12 पुरुष उसमें है। ये 12 पुरुषों के नाम भी भगवान दिए हैं और मैं आपको जरूर बताऊंगा। मुझे भी उत्सुकता थी, अभी मैंने वो लॉर्ड महल में पढ़ा है तो मुझे वो मिला है। तो मुझे एक जगह मुझे उसको कोटेशन में प्रोग्राम था, वहाँ पर इसकी जानकारी दी। 12 मार्च को हमारे यहाँ भी प्रोग्राम था, उसके बारे में पूरे सर्कल के कितने लोग हैं और कौन कौन है इसके बारे में मैंने यहाँ पर लेक्चर दिया है। तो अभी मैं ये भी बता देता हूँ कि हर एक सर्कल में वो जो पुरुष होते हैं और महिलाएं होती है, एक संख्या होती है उसकी, वो फिक्स होती है, बिल्कुल ठहरा हुई होती है, उसमें कोई बदल नहीं होता है। तो मैंने पहले सर्कल में बोल दिया कि वहाँ 12 मेल है और 2 अपॉइंटेड हैं, 2 लेडीज है। तो दूसरे सर्कल में क्या है कि 8 पुरुष और 4 लेडीज है, 4 स्त्री है। तीसरे सर्कल में 4 पुरुष और 8 स्त्री है और चौथे सर्कल में 8 पुरुष और 4 स्त्री। पांचवें इसमें 4 पुरुष और 8 स्त्री और छठवें इसमें 8 पुरुष 4 स्त्री और छठवें इसमें 7वें इसमें 6 पुरुष और 6 स्त्री और 8वें इसमें 8 पुरुष 4 स्त्री और 9वें इसमें 8 पुरुष 4 स्त्री और 10वां सर्कल है उसमें 10 पुरुष और 2 स्त्री रहती है। इस तरह पुरुषों की संख्या होती है 76 और 76 और स्त्री की संख्या होती है 46 46। दोनों मिलकर 76 प्लस 46 122 होते हैं। मैंने बोला कि हर एक सर्कल में 10 लोग होते हैं, 12 120 और 2 अपेंडेसेस, ये सब मिलके 122 लोग होते हैं। तो अभी मैं आपको जानकारी दूंगा कि पहले सर्कल में, पहला जो सर्कल है बाबा का, उसमें कौन कौन लोग थे। तो बाबा ने बोला है कि इसमें 12 पुरुष और 2 स्त्री थे। 2 स्त्री का नाम मैंने बता दिया आपको, मेरा माई और नाजा। अभी पुरुषों के नाम बताता हूँ। तो बाबा ने बोला कि 12 पुरुष जो है उसमें 7वां नंबर बाबा ने बोला वो गनी मुंसिफ थे, गनी अब्दुल गनी। तो बाकी नंबर बाबा ने कोई नंबर बता ही नहीं, पहला कौन है दूसरा कौन है, लेकिन 7वां नंबर जो है बोला अब्दुल गनी है बोले। अभी मैंने जो लिस्ट बनाई है तो जो पहले सर्कल के जो मंडली है उसके मैंने लिस्ट बनाई है। तो पहले उसमें है गुस्ताद जी, इनका नाम है गुस्ताद जी हंसोटिया। और दूसरे है बेहराम जी है दूसरे, उनको बुआ साहब बोलते थे। और तीसरे है सैयद साहब और चौथा नाम है सदाशिव पटेल। और इसमें से 4 जनों में से 2 तो न्यू लाइफ में थे बाबा के साथ में, गुस्ताद जी न्यू लाइफ में थे और नवजीवन में, और सदाशिव पटेल भी नवजीवन में थे। ये खोरू थे सेलर 5वें, 6वें मासा जी थे और 7वें मैंने जो बोला अभी बोला बाबा ने को फिक्स बोला कि इसका नंबर 7वां नंबर था गनी का, अब्दुल गनी मुंशी। और 8वें रुस्तम की ईरानी और 9वें थे हमारे दूसरे सचिव बाबा के आदि के ईरानी, आदि सीनियर है, उसको आदि सीनियर बोलते थे। आदि जूनियर बाबा के भाई का नाम था, जाल भाई, तो जाल के बाबा के भाई उनको आदि जूनियर बोलते थे और हमने आदि की ईरानी उनको आदि सीनियर बोलते हैं। तो 10वां नाम है रमजू अब्दुल्ला, 11वां नंबर है काका बारिया और 12वां नंबर है बदुल। इस तरह ये 12 लोग हैं। इसमें से अभी देखेंगे अभी कि नाजा जो है, नाजा ये मासा जी की लड़की है, मासा जी 6वें नंबर पर है इसमें। और मासा जी है वो 19 दिसंबर 1944 को गुजर गए थे। तो उनको कोई प्रॉब्लम हुआ था, कोई काम करके आए थे, कोई एग्रेशन हुआ था,
तो उसकी वजह से वो 19 दिसंबर 1944 को गुजर गए। तो ये पिता और लड़की मासाजी और नाजा, लेडीज में नाजा जो है वो मासाजी की लड़की थी। अभी उससे देखे जाए तो दोनों भाई थे, आदि के ईरानी और रुस्तम के ईरानी। रुस्तम के ईरानी बड़े भैया थे और आदि के ईरानी अभी जो मैंने बस ऐसे बताया कि बाबा के दूसरे सचिव थे। पहले सचिव ये क्या दादाचंद जी थे, दादाचंद जी, फिर हम लोग दादाचंद जी, ये फिर दादाचंद जी, फिर हम रोज दादाचंद जी, फिर दादाचंद जी थे पहले सचिव। दूसरे सचिव आदि के ईरानी यानी आदि सीनियर। तो ये दोनों भाई थे। देखो ये दोनों भाई, वो पिता और लड़की, और दो संधि थे एक दूसरे के, जो उसमें से अब जो 7 नंबर जो मैंने बोला गनी मुंशी, इनकी लड़की ने है ना, वो जो हमारे ये जो है रमजादुल्ला इनको दी। इनके जो लड़का था, लड़का है अली और ये अली, तो ये दोनों संधि थे दोनों। इनकी माता अपने अब्दुल गनी की मुंशी की लड़की और रमजो अब्दुल्ला का लड़का। एक बार मैं गया था पूना में से उनकी जो ये अली है उनकी मुलाकात हो गई पूना में सेंटर में, और मेरे सेंटर पुणे में हम गए थे प्रोग्राम के सोमवार को। तो मिले एक दिन मुझे, तो बोले मैं फिर उनके घर को गया था, ऐसा ही उन्होंने बुलाया था घर को गया, नाश्ता वगैरह हो गया, चाय पानी हो गया। उसके बाद में उनकी मिसेस ने मुझे बुलाया पास में, इधर आइए आप, मुझे आप जानते हैं क्या? मैं नहीं, क्या बात है? नहीं बोले मैं किसकी लड़की मालूम है आपको? मैं बोले अब्दुल गनी की लड़की हो। तब तक मुझे मालूम नहीं था कि ये दोनों समझी है करके, तुम्हारे अब्दुल गनी और रमजू अब्दुल्ला, ये दोनों देखो रिलेटिव हो गए। तुम्हारा अब्दुल गनी और रमजू ये दोनों रिलेटिव, और ये दो भाई तुम्हारा रुस्तम और आदि के रानी, ये 4 लोग हो गए। और मासाजी एक पार्टी अपने पुरुष में, और उनके लड़की नाजा, ये 14 में से 6 लोग, 2 पुरुष और 12 पुरुष और 2 लेडीज में, 2 सीएस में। देखो अभी 6 लोग तो रिश्तेदारी हो गए। फिर गुस्ता जी जो है, गुस्सा जी के बारे में थोड़ा बोलता हूँ मैं। तो ये न्यूयॉर्क कंप्लेनियन थे, उनका नाम था, पूरा नाम था गुस्ता जी एन हंसोटिया। इनकी वहाँ पर बाबा की या जो नीचे जो समाधि बनी है मंडली जनों की, जो तुम्हारा एक मस्त या बाबा ने जो बोला था कि एक वहाँ मुस्लिम आदमी है, उसका नाम था कोई ऐसा ही था कुछ तो भी। तो ये तो बाबा ने बोला था सब, बाबा गुलमाई ने उसके लिए जगह दी थी, उसकी समाधि बना दी। वो आदमी ने वो जगह मांगी थी, वो दे दी उसको, समाधि बनी है। तो वो समाधि के बाजू में ही उधर गिलोरी शाह नाम था, और उसके बाजू में ही मंदिर की समाधियाँ बनी है। तो इनका जन्म था हमारे गुस्ता जी का 20 फरवरी 1890 का। बाबा से बड़े थे, बाबा से ज़्यादा उम्र थी इनकी। ये बाबा के बहुत नजदीक ये थे, रिलीजन थे ये, और बाबा की बहुत केयर करते थे, उसके देखभाल करते थे। उन्होंने 30 साल तक मौन रखा था, कि जब तक उसके मरने तक 30 अक्टूबर 1957 तक, तो 30 अक्टूबर 1957 तक उन्होंने मौन किया था। बाबा ने बोला था उनको मौन करने के लिए, और 30 साल उन्होंने मौन किया था। तो उनके जो समाधि उस पर लिखा है, गुस्ता जी ये लिखा है, born on 20th February 1890, one of the Baba's intimate disciples who observed silence for 30 years till he breathed his last on 30th October 1957 at मेहराबाद Wednesday। अभी गुस्ता जी की मदर का नाम था भिकाजी एल हंसोटिया। रुस्तम एल हंसोनिया उनके कजिन थे गुजरात में, रुस्तम एल इलाविया। गुस्ता जी जो हंसोटिया थे तो बाबा के अच्छे दोस्त थे, और बाबा उनको मेरे साड़ू बोलते खुद थी, छाया बोलते, ये मेरी छाया है बोले, ये मेरी शालू ऐसे बोलते बाबा। और बाबा ने उनको वो गॉडलेस कर दिया कि उनका डेट जब हुआ 30 अक्टूबर 1957 को, उसके बाद मेरा ध्यान में 1958 को बाबा ने बोला कि डेट के बाद, उसके डेट के बाद बाबा ने उसको तीसरा साक्षात्कार दे दिया। जो कितनी बड़ी बात है, ये गुस्ता जी ऐसे थे। तो बाबा ने एक बार बोला था कि मैं यदि कभी ट्रेन हो, रेल हो,
तो रेल का मैं चालक हूँ, ड्राइवर हूँ, और गुस्ता जी उसके इंजन थे। बाबा ने गुस्ता जी के बारे में बोला था, और सदाशिव पाटिल के बारे में बोला, जो अभी ये सर्कल पहले सर्कल में है। तो जो रहते हैं दो डिब्बे, दो बोगी, उसको जोड़ने वाला थांडा ऐसा बाबा बोला था। और मेरा बेराम जी को गार्ड बोला था। बेराम जी जो है उनको अभी दूसरा नंबर है, इसके दोनों सर्कल के मेंबर अभी पहले सर्कल के, सदाशिव पटेल और बेराम जी को गार्ड बोला। और बेरी जो है वो बोले रेल के पटरी है, मुझे सब और बोला था। ये 4 बार में खुद मैं ड्राइवर हूँ, चालक हूँ, गुस्ता जी जो है इंजन है, सदाशिव पटेल जो है उसके सांधे डब्बे के में जो जोड़े सांधे है, बेराम जी गार्ड है, और जो बेली है उसकी रेल की पट्टी है, ऐसा बाबा ने इसके बारे में बोला था। अभी हो गया गुस्ता जी हंसो के क्या बारे में। अभी बेराम जी के बारे में बोलता हूँ। बेराम जी का नाम था बेराम जी एफ ईरानी। ये सबसे पहले डिसिपल थे बाबा के। मंडलजन में जो मंडलजन हुए तो उनको बुआ साहब बोलते थे। तो उनके मामा जी का नाम था जम्मू मामा, बेराम जी मैटरनल अंकल। अभी एक दिन बुधवार को 1 मई 1940 को वो मोटर गाड़ी पर जा रहे थे। तो मोटर गाड़ी और उसका मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया, और उसी एक्सीडेंट में वो गुजर गए। वो मोटरसाइकिल पर से वो बिल्कुल गिरे जोर से, और उसके जो ब्रेन है उसके ब्रेन में हैमरेज हो गया, और वो धक्के में वो वहीं पर गुजर गए। तो उस समय उनकी उम्र 48 साल थी, 48 ईयर्स ओल्ड, 48 साल। तो 1 मई 1940 को उनका देहांत हो गया। अभी सैयद साहब के बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं मिली। सैयद साहब की वो पत्नी, उनका नाम था जोहरा पीरजादी, और वो नासिक में रहती थी। और उनका डॉटर का नाम था डॉक्टर ऑफ सैयद साहब। उसका नाम नहीं दिया, लेकिन वो जब जवान थी तब जवानी तरुण थी तभी वो गुजर गई। ये हो गए तुम्हारे सैयद साहब, और तुम्हारे बेराम जी और गुस्ता जी, बेराम जी, सैयद साहब। और चौथा जैसे मैंने बोला था सदाशिव पटेल, बाबा के साथ नौजवान में थे। सदाशिव के पटेल के पत्नी का नाम था गीता एस पटेल। तो उनका देहांत हो गया 21 जून 1921 को। तो सदाशिव पटेल की एक लड़की थी महीना पटेल, वो भी बहुत जवान थी तभी गुजर गई। और सदाशिव पटेल की मदर इन लॉ का नाम था जीजाबाई था। तो 27 जनवरी 1922, 17 जनवरी 1922 को चतुश्रृंगी के पास जो परमेश्वर महाराज कॉलेज है, वो रास्ता जो है, वो जो टेकरी है, वो बनाने का काम इन्हें किया था। 18 फरवरी 1922 को बाबा का वो जो बर्थडे था, तो वहाँ पर सदाशिव पटेल का एक प्रोग्राम हुआ था। तो उनके घर में ही प्रोग्राम हुआ था 18 फरवरी 1922 का। और 94 और 28 बाबा का जो जन्मदिन है, और सदाशिव पटेल के यहाँ वहाँ पर मनाया गया था। ये अभी 4 हो गए सर्कल के लोग। अभी खोडू है, इसके भी बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। खोडू सेलर, तो ये भी बाबा का दोस्त था, लेकिन बाबा जब शिरडी को गए थे साईं बाबा को मिलने, तो खोडू उनके साथ में था बाबा के साथ। उस समय 1915 में या 14 में जो भी बाबा साईं बाबा को बाबा मिले 1915 में, उस समय खोडू साथ में था। उसके वाइफ का नाजिया ईरानी नाम था, वो पुणे में रहती थी। और ब्रदर्स के नाम थे सोहराब रुस्तम ईरानी, इनका खुद का नाम खुदादाद रुस्तम ईरानी, और इनके भाई का नाम था सोहराब रुस्तम ईरानी, वो भी पुणे में रहते थे उनके भाई। अभी मासा जी, अभी मैंने बोला मासा जी के बारे में। मासा जी हमें नाजिया जो है, नाजिया के पिताजी है ये, और उनका देहांत में मैंने बोला कि 19 दिसंबर 1944 को वो जो कोई काम करके आए थक गए थे, तो उनका नाम था रुस्तम ईरानी, और मासा जी का नाम था रुस्तम ईरानी। और ये पेंडू जो है उनका लड़का है, पेंडू और नाजिया ये दोनों भाई बहन हैं। और रुस्तम ईरानी जो मासा जी है, उनको पेंडू और नाजिया ये दोनों अपत्य थे। अभी हम बोल रहे हैं गनी मुंशी के बारे में। ये भी न्यूजीलैंड में थे। ये सदाशिव पटेल, गनी, अब्दुल गनी, और तुम्हारे पहले जो गुस्ता जी, ये तीनों लोग नवजीवन में थे। और इसमें से गनी ने जो है जो तराना लिखा है बहुत फेमस है। ये नई जिंदगी का तराना बहुत फेमस है। और इनका जन्म हो गया था, जन्म की तारीख मेरे पास तो नहीं है, लेकिन वो जो गुजर गए तो 20 अगस्त 1951 को हार्ट अटैक आया था उनको पुणे में। उस समय उनका एज के 60 ईयर्स थी उनकी। तो बाबा से भी ये बड़े होंगे, 91 का इनका बर्थ होगा ऐसा लगता है अभी इसमें से, 92 का। और 60 साल की उम्र में ये 20 अगस्त 1951 को गुजर गए। उनका पूरा नाम था डॉक्टर
अब्दुल गनी मुंसिफ। ये बाबा के ये बचपन के दोस्त थे और इसको बाबा गनी बोलते थे, शॉर्ट में गनी। और बाबा एक बार आए थे, बाबा के मिलने के लिए आए थे एक बार ही। शनिचर को 25 फरवरी को बाबा का जन्मदिन था और बाबा वो साप्ताहिक मुलाकात रहती थी उनकी, तो बाबा के जन्मदिन के लिए मनाने के लिए एक बार आए थे। अभी 7 हो गई। पहले अपने जो है, मैं जो नंबर से बोला कि पहले में से आखिर तक जो बोले हैं 7 लोग, गुस्ताद जी, बेराम जी, सैयद साहेब, सदाशिव पटेल, खोरू, मासा जी और गनी। अभी 8वें है रुस्तम के ईरानी, ये अपने आदित्य ईरानी के बड़े भैया। तो ये बहुत काम करते थे वहाँ पर, तो उनके पास गाड़ी भी थी और बाबा के छोटे मोटे काम करते रहते थे। लेकिन ये क्या हो गया, ये कैसे गुजर गए मालूम नहीं। ये घर में से निकल गए और सुना है कि वो ऋषिकेश में गए थे। वो आप इस बात में पता नहीं लगा उनका कि वो कहाँ गए और क्या गए। इतना इसकी मेरी जानकारी है, उनके डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब उनके छोटे भैया जो 9 नंबर में है, आदित्य ईरानी, तो ये न्यू लाइफ में थे बाबा के साथ। ये न्यू लाइफ कंपेनियन है, तो ये बाबा के साथ न्यू लाइफ में थे। उनको आदि सीनियर बोलते थे उस समय, आदि सीनियर। और आदि जूनियर जो अभी मैंने बताया, बाबा के जो छोटे भाई है जाल, उनको आदि जूनियर बोलते थे और इनको आदि सीनियर बोलते थे। इनका जन्म 4 सितंबर 1903 को हुआ। और क्या हुआ कि ये गुंटूर गए थे, गुंटूर। तो वहाँ पर उनका हार्ट अटैक आ गया उनका। सवेरे जब गए इधर आने के लिए, तो जब गए तो वो गिर गए बाथरूम में, और वहीं पर 4 मार्च 1980 को वो हार्ट अटैक हो गया। उसी दिन पेपर में आया था कि बाबा के एक ऐसे मंडली जन उनका देहांत हो गया गुंटूर में, ऐसा पेपर में पढ़ा। मैं यूथ में था उस समय, तो मैंने वो पढ़ा था और मैं नोट किया था कि 4 मार्च 1980 को वो गुजर गए। उनकी माता जी का नाम था गुलमाई। तो बाबा एक गुलमाई को अपनी आध्यात्मिक माता मानते थे। बोला कि गुलमाई ये मेरी आध्यात्मिक माता है, जन्म देने वाली माता शरीर माई, लेकिन आध्यात्मिक माता गुलमाई। और आध्यात्मिक बहन जो है ना, पीला माई थी, पीला माई कराची की, पूरी पीला माई हरमुज ईरानी। इनको बाबा ने बोला ये आध्यात्मिक बहन है मेरी। इनके पिताजी का नाम था खान साहेब हुसैन ईरानी। और अभी बता मैंने, उनके बड़े भैया तो रुस्तम की ईरानी थी और सिस्टर थी उनकी फिरोजा और डॉली। बाबा ने बोला था इनको एक बात, बहुत बड़ी बात है। देखिए, बाबा ने उनको बोला था कि मैं तुझे मेरा विवेकानंद बनाऊंगा। विवेकानंद आप जानते हैं, स्वामी विवेकानंद का नाम, तो उसकी बड़ी बहुत बड़ी ऐसी थी। रामकृष्ण परमहंस के परमहंस के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद जी। और स्वामी विवेकानंद मैं तुम्हें स्वामी विवेकानंद, मेरा स्वामी विवेकानंद बनाऊंगा, ऐसा बाबा ने एक बार बोला था। ये डेक्कन महाविद्यालय में पढ़ते थे उधर में। और खुद के घर में जो सरोज था, सरोज साथ में ही रहते बड़े, उसका दूसरा पिता भाई जो है सरोज ईरानी, ये भी बहुत काम करते थे बाबा का, सरोज ईरानी। तो सरोज ईरानी के साथ वो अपने कॉलेज में, डेक्कन कॉलेज में साथ में पढ़ते थे वहाँ पर पूना में, और उनके साथ में रहते थे खुद के घर में। बाबा ने बोला एक बार, जब कॉलेज में पढ़ रहे थे, बोले हमेशा तो मेरा मरे के बाद सोचते रहना। बोले बाबा, बोले मेरा स्टडी छोड़ के मैं रहूँ क्या, और मेरा सोच। बाबा बोले वैसी बात नहीं है, मेरी सोच में तू मुझे रखते जा। जब भी तू स्टडी करता है, कुछ भी काम भी करता है, तो सोच में मैं होना चाहिए। अभी 10 हमारे रमजू अब्दुल्ला। अभी आपको बोला मैं जो रिलेशन रमजू अब्दुल्ला क्या है, ये समझी जी थे तुम्हारे अब्दुल गनी की लड़की, और इनका लड़का ए अली जो हमारे हामी ट्रस्टी है, ए अली, जो उनकी पिताजी है रमजू अब्दुल्ला। और उनका बर्थ हुआ था 18 अप्रैल 1899 को, 18 अप्रैल 1899। और वो उनका डेथ हो गया 11 जनवरी 1967 को। तो जब बाबा थे तभी वो गुजर गए, 11 जनवरी 1967 को। और जब इनका पूरा नाम था रमजू करीम अब्दुल्ला, तो उनका ओरिजिनल नाम था अब्दुल करीम अब्दुल्ला। लेकिन वो जो उनका रमजान महीने में उनका जन्म हो गया, इसको बाद में उसको रमजू करके फेमस हो गए और रमजू करीम अब्दुल्ला बन गए। तो जो ओरिजिनल बदल गया अब्दुल करीम अब्दुल्ला, और रमजू करीम अब्दुल्ला बन गए। तो अली जो हमारे रमजू अब्दुल्ला के जो सुपुत्र है, वो हमारे अभी ट्रस्टी है। उनका जन्म 27 नवंबर 1930 का हुआ था। अभी ये उस समय 37 ईयर्स ओल्ड के थे जब ट्रस्टी बने तब।
1967 में जब ये रमजू अब्दुल्ला गुजर गए तो उनको ट्रस्टी बना गया ये अली को, और तभी से अभी तक वो ट्रस्टी है अपनी। ये सबसे पुरानी जो बाबा के समय बनी वो यही इकलौते एक ट्रस्टी है कि जो बाबा के समय बना भी है, जीवित है। बाकी सब बाबा बॉडी ड्रॉप के भरने के बाद बने ये सब ट्रस्टी। अभी कासम थे उनके, वो भाई थे, वो डाइड यंग, तो जवान थे तब। जुजू इरशाद डाइड यंग, AD जिब्बू इरशाद उनकी डॉटर थी रमजू अब्दुल्ला की। रमजू अब्दुल्ला जो थे उनके फादर जिला का नाम था जाका सेठ, वो लोनावाला में रहते और 1920 के दशक में उन्होंने रोजनिकी लिखी थी, उसका रमजू डायरी करके नाम है। उसमें उन्होंने इंक्लूड किया है जो बाबा का जो जीवन जीवनी है 1922 से लेकर 1929 तक जो भी बाबा की घटना घड़ी उनकी लाइफ में, तो रमजू की डायरी में हमारी पढ़ाई पड़ी है। रमजू डायरी अंग्रेजी में है रमजू डायरी करके। एक बार क्या हुआ था कि उनकी दुकान बेचनी थी रमजू अब्दुल्ला को, तो बाबा ने उनको बोला कि ये दुकान बेचना है तो आप क्या जो भी आपके मिले उसको पहले मिलने के बाद यही करना कि जो कोई आपको मिलेगा उसको कहना कि मुझे मेरी दुकान बेचनी है। कुछ बाकी बातें नहीं करने का, नाम नहीं पूछने का, कोई अपना इंट्रोडक्शन लेने का। वो जो मिला तो उसको बोला कि मेरी दुकान बेचनी है। तो एक बार क्या होगा, एक मृत्यु हो गया और वो जो है प्रोसेशन जा रहा था, तो प्रोसेशन में जब ये सामने आए तो वो नहीं मिलना चाहिए, इसलिए वो दूसरे रास्ते से गए, तो वो रास्ते से प्रोसेशन आ गया, उसको दीदी मिला, उसको बोलना पड़ा कि मेरी दुकान बेचनी है। तो कितना ही आशास्पद होगा देखिए कि जो बाबा ने बोला वही उसका आज्ञा पालन करने का, और जो बोला है वही वैसे बोलने का। रमजू अब्दुल्ला के 5 लड़के थे, तो पहला था दादू, दूसरा बग्गू, और हमारे जो अभी ये तस्ती है वो 3 नंबर पर है मेहर करके, मेहर अहमद नाम था उसका, और 5वां नाम था ईसा। और उनको ये 5 भाई थे और उनको 2 बहनें थी, उनके नाम मेरे पास नहीं है, लेकिन वो 2 बहनें, तो 5 भाई और 2 बहनें थी। और अभी ये हो गए 10 लोग हो गए। अभी काका बारिया, ये भी नौजवान में थे बाबा के साथ, काका बारिया। तो उनका जन्म 23 फरवरी 1891 हो गया था। बाबा से बड़े थे 3 साल से, और उनका डेथ हो गया 27 फरवरी 1969 को। बाबा ने बॉडी ड्रॉप करने के बाद 27 दिन इनका भी डेथ हो गया, ये गुजर गए। काका बारिया की सिस्टर जो है भानुबाई एम कन्फेशनर, ये थी, ये बाबा की बहुत अच्छी प्रेमी थी, और इसका मानिक जी कन्फेशनर, ये काका बारिया सिस्टर इन लॉ, उसके बहनों ही थे उसके। उनका पूरा नाम जी काका बारिया का आरदेशीर शाहपुर जी बारिया इनका सरनेम, और आरदेश खुद का नाम, पिताजी का नाम शाहपुर जी, आरदेशीर शाहपुर जी बारिया, ऐसा उनका पूरा नाम है। और 12वां जो नाम है अब मैं बता रहा हूँ, जो 12 पुरुष थे, 12वें पुरुष थे बैदुल, आपने नाम सुना है इसका। बैदुल बहुत काम करते थे और ये मस्त को पहचान सकते थे, ये मस्त है या पागल है या सामान्य आदमी है, ये सब जान सकते थे। इसका काम बाबा ने इसको इंचार्ज बना दिया, इसका बहुत ज्ञानी थी उसमें मस्त पहचानने में। इनका नाम था आरबी ईरानी। जन्म होता है 3 मार्च 1894 को, बाबा के जन्म के बाद दूसरे महीने में ही, ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क था 3 मार्च है, 25 फरवरी 94 है, और फरवरी से पकड़ 5 दिन और 8 दिन, 1 हफ्ते के बाद ही इसका जन्म हो गया। और उनका देहांत हो गया 23 फरवरी 1970 को। तो इनका पूरा नाम था रुस्तम बेहराम जाफराबादी, आरबी जाफराबादी, ईरानी भी बोलते इनको, आरबी जाफराबादी इनका पूरा नाम था। उनके वाइफ का नाम था सल्टुन। डॉक्टर थी सरवार करके, तो और दौला बानू ईरानी डाइड यंग, ये जो है तरुण जी तभी गुजर गई, बानू ईरानी। उनके लड़के थे फरीदुल आर ईरानी, मेहर आश्रम स्टूडेंट थे, और बेहराम आर ईरानी डाइड यंग इन ईरान 1930, और होरमुज आर ईरानी डाइड यंग इन ईरान। 2 लड़के तो है बेहराम और होरमुज, ये बचपन में गुजर गए थे, और फरीदुल आर ईरानी मेहर आश्रम स्टूडेंट थे। बाबा के इनके जिस बैदुल के ससुर जी थे उनका नाम था जमशेद बेहराम श्रीमुंद, ऐसा नाम था वो।
जमशेद, बेहराम, श्रीमंद। तो इनका ये जो बदोश फादर इनका थी, तो ऐसे इनका 12 जो है ऐसे जो है बाबा के पहले मंडली के पुरुष जन है। अभी मेहराजी ईरानी, ये भी न्यू लाइफ में थी बाबा के साथ में। इनके समाधि पर लिखा है मेहराजी ईरानी मेहरा बाबाज विलाउड लिखा उसको। अभी इनके क्या है कि 3 तारीख है इनकी जन्म तिथि है। वो जो बाबा के समाधि के बाजू में बाबा ने मेरा की समाधि है बाबा के दाहिने हाथ पर, तो वहाँ लिखा है 7 जनवरी 1907 और इनका देहांत हो गया था 20 मई 1889। 20 मई 1989 1989 में 20 मई को इनका देहांत हो गया था। और स्कूल में इनका जो जन्म लिखा है 4 जनवरी लिखा है। क्या सारे कई स्थितियों में स्कूल में लिखा है उसका नाम 4 जनवरी 1907 और 3 दिन से बर्थडे लिखा है तुम्हारे समाधि पर। और 1 जनवरी लिखा है उसके कार्यपत्र में। पासपोर्ट जो होता है पासपोर्ट में 1 जनवरी 1907 ऐसे 3 इनके जन्मदिन लिखे हैं। और नाजा जो है नाजा आर ईरानी, नाजा रुस्तम ईरानी, तो ये एक मासा जी की लड़की है और मदर का नाम था फिरोजा था इनके मदर के नाम। तो जो माता जी थे उनका नाम था फिरोजा। तो इनकी भी समाधि उसके मेरा माई की समाधि के बाजू में है। तो उसमें नाजा आर ईरानी लिखा है नीचे नाजा। और इनका जन्म है 10 सितंबर 1908 का। और देखिए ये दोनों इसमें युगाद है कि मेरा माई भी उसी तारीख को गुजर गई और ये नाजा भी उसी तारीख को गुजर गई। 20 मई है लेकिन साल अलग अलग है। मेरा माई का साल 1979 है, 89 है और 89 इसका 82 है, 82 है। अभी 20 मई 1982 को नाजा गुजर गई थी। इनके बड़े भैया थे उनका नाम एस्पेंडियर था पिंडू, और ये फिरोजा पिंडू और नाजा की मदर थी फिरोजा दोनों की। इसके मदर का नाम फिरोजा और फादर का नाम मासा जी। तो अभी ये जो है 12 मैंने बोला 12 जो पुरुष है और 2 स्त्री है ये पहले सर्कल में होते हैं। इस तरह मैंने अभी आपको बाबा के जो पहला सर्कल रहता है 12 सर्कल 10 सर्कल में से जो पहला सर्कल है उसमें से जो बाबा ने जो नाम दिए हैं वो नाम आपको बताया है। चलो अवतार मेहर बाबा की जय, प्रियतम मेहर प्रभु की जय। धन्यवाद।